जय हिंद। तो आइए आज हम लोग एक अगले नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि हमारा सिलेबस से क्या है हटकर रहेगा। आज हम लोग स्टैटिक्स जीके पढ़ते हैं। आज की हमारी क्लास स्टैटिक्स जीके, जो कि वह है हमारा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जो कि यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इंग्लिश में नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। आज हम लोग सिलेबस से हटकर हैं। ठीक है, यह जो है कि फुटकरिया में जो है जो जीके आते हैं, यही जो है कि एग्जाम में फंसते हैं। एक एक नंबर जो है कि पीछे हट जाते हैं लोग। तो आज हम लोग जो है कि इसको हम जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, इसको हम 2-3 भाग भाग में करके जो है कि कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। पूछा जाए कि वर्तमान में जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी संख्या कितनी है। पहला तो प्रश्न यही बनेगा भाई। ठीक है, पहले जो प्रश्न की स्टार्ट हो रही है, शुरुआत हो रही है कि बताइए कि वर्तमान में जो है राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क है, इनकी संख्या कितनी है। पहला प्रश्न है, नोट करते जाइएगा कौन कौन प्रश्न आपसे बन सकता है। 106। वर्तमान में जो है कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या यह है, संख्या क्या है, संख्या कितनी है, टोटल 106। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बन गया। अगला प्रश्न बनेगा कि जो है कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे कम कहां पर है, आइए वह भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा आपसे, पूछा जाए कि जो है कि सबसे अधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक और कम। ठीक है, दो तरह से प्रश्न बन गया, सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक सबसे कम किस राज्य में है राष्ट्रीय उद्यान, तो देखेंगे तो यहाँ पर है 10 या कहीं 12 होता है। ठीक है, 10 या 12 जो है कि कहाँ पर है, तो यह एमपी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो है कि सबसे अधिक देखने को मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे देखिए यह क्या हो गया, यह राज्य हो गया। पूछेगा कि सबसे जो अधिक है वह किस राज्य में, तो एमपी। देखिए प्रश्न किसी भी तरह से आपसे घुमा के पूछ देगा, केवल यह पूछ दे कि सर्वाधिक किस राज्य में, सॉरी ऐसे कि सर्वाधिक जो है कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो एमपी में। पूछेगा कि सबसे कम कहां पर है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर कितनी संख्या है, तो 9 है। देख रहे हैं, अंडमान निकोबार यह केंद्र शासित प्रदेश है। पहली बात तो समझिए, ध्यान दीजिए कि यह क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। या तो आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जो है कि कम जो है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के जो है कि यहीं से एक प्रश्न, यहाँ पर कितने 9 है। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है कि राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ के जो 9 है आइए देख लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन,
जो अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कुछ ये जो है कि सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, तो अंडमान निकोबार के क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। जितने मैंने नाम लिए वो सभी जो है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के क्या है, वह राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। यह जो है कि घूमने की एक जगह होती है, जो टूरिज्म यहाँ पे घूमने जाते हैं। ठीक है, तो साउथ बटन, साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन न लिखकर इसको दक्षिण बटन कर दे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, दक्षिणी बटन या साउथ बटन। यह जो है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह साउथ बटन आइलैंड है। ठीक है, यह द्वीप है साउथ बटन। साउथ बटन जो है कि अंडमान निकोबार में है। दूसरा, ठीक है, नॉर्थ बटन, इसका नाम ही पड़ा है नॉर्थ बटन। ठीक है, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, सैंडल पीक, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चौथा देखिए गलाथिया, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी के लिए या गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छठवें रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी। ठीक है, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। सातवां देखिए, ठीक है, साउथ बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, सैंडल पीक, गलाथिया, ठीक है, गांधी, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। अन्य राष्ट्रीय उद्यान देखिए माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। ठीक है, आठवां आपका देखेंगे तो कैंपबेल, कैंपबेल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बच गया आपका मिडिल बटन। ठीक है, एक हो गया आपका मिडिल बटन, मिडिल बटन। देखिए बटन के नाम से कितने हैं, तो मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, 3 आपके बटन के नाम से हो गए। सैंडल पीक, गलाथिया, रानी झांसी, महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, ये क्या है, तो अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। मैंने आपको 9 का नाम लिख दिया। ठीक है, यहां से प्रश्न ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ बटन है यह जो है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे छोटा है। जाहिर सी बात है कि जब एक बड़ा होगा तो एक जो है कि राष्ट्रीय उद्यान छोटा भी होगा। ठीक है, तो नॉर्थ जो साउथ बटन है यह क्या है, एक छोटा जो है कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है। मैंने आपको 9 नाम लिख दिए। अंडमान निकोबार जो है कि पता है कि वो कहाँ है, कि भारत के इस साइड में है, बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। तो सबसे छोटा हो गया। एक प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़ा तो कौन होगा, सबसे बड़ा भी एक होगा तो हेमिस वाला, हेमिस जो है कि लद्दाख, ये जो लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये कहां पर है, हेमिस लद्दाख, ये क्या है, तो बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम कौन बना, सर्वप्रथम सबसे पहले भारत का जो है कि राष्ट्रीय उद्यान किसको घोषित किया गया या किसको बनाया गया, तो वो आपका बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का नाम बदलने वाला है, रामगंगा हो जाएगा। ठीक है,
रामगंगा इसका जो है कि नाम चल रहा है, क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे बसा है। तो इसका ये चर्चा चल रहा है कि जो है कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम कर दिया जाए रामगंगा। यह कब बना था? तो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1936 में जो है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। ठीक है, बन गया। तो यह प्रश्न बनेगा कि यह तो प्रश्न बन सकता है भाई, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का प्रथम है, यह भारत के किस राज्य में है? भाई प्रश्न तो बना ना कि यह जो है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा, आप देखेंगे तो उत्तराखंड में। कहां पर? ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पर है? उत्तराखंड में। अब आइए उत्तराखंड के हम और लोग चर्चा कर लेते हैं कि उत्तराखंड के और भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए देखते हैं। यहां पर देखिए, पहले तो हमने लिख दिया जिम कॉर्बेट, ठीक है। दूसरा जिम कॉर्बेट हो गया। राजाजी यहीं पर है उत्तराखंड में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ठीक है। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड से निकलती है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ये तो याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, याद होगा आपको, ठीक है। गंगोत्री हो गया। फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। पांचवा नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ठीक है। तो यह जो है कि उत्तराखंड के राजाजी फूलों की घाटी। एक और होता है गोविंद, गोविंद, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, राजाजी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गोविंद, ये सभी जो है कि राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ठीक है। या आपने देखा कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे कम, सर्वाधिक, ठीक है। ये सभी हमने लिखते चले गए, ठीक है। आपके सामने हमने प्रथम भी लिख दिया कि कौन है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आइए अब और देखिए, प्रश्न आपसे इतना बन सकता है, इसी में आपसे बना फिराकर घुमाकर जो है कि बनाया जाएगा, ठीक है। आइए कुछ हम अन्य अदर स्टेट की बात करते हैं जहां पर राष्ट्रीय उद्यान एक एक है, ठीक है। हाँ, एक तरह से इस तरह से प्रश्न बनता है कि क्या कोई ऐसा भारत का राज्य है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा राज्य है। क्या ऐसा कोई राज्य है भारत में कि जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कमेंट करते रहिए, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, ठीक है। तो आइए देखिए, यूपी में एक यूपी स्टेट है, वहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या अगर यूपी स्पेशल में देखेंगे तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह लखीमपुर खीरी में आपका देखने को मिलता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा आ जाइए बिहार। बिहार में है वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। नागालैंड, नागालैंड में इटांकी, ठीक है। नागालैंड में इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में वाल्मीकि, ठीक है। आइए देखते, झारखंड में, झारखंड में हो जाएगा बेतला। बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहां पर है? तो झारखंड में, ठीक है। इटांकी तो नागालैंड बिहार में, वाल्मीकि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा कौन सा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ठीक है। एक गोवा में भी है जिसका नाम है, क्या नाम है? महावीर स्वामी के नाम से कुछ चलता है, ठीक है। महावीर कुछ स्वामी के नाम से जो है कि यहाँ पर भी गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यह जो है कि राष्ट्रीय उद्यान हो गए।
आइए देखते हैं आगे हम लोग। एक सिक्के में भी आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहां पर? तो सिक्किम में। यहां पर भी क्या है, एक ही है, ठीक है। आप देखिए प्रश्न थोड़ा सा मैं घुमाता हूं आपको। यदि हम लोग यूनेस्को की दृष्टि से देखें, विश्व धरोहर की सूची में उस हिसाब से देखें तो जो है कि कंचनजंगा भारत के विश्व धरोहर जो कि यूनेस्को की सूची में यह कब शामिल कर लिया गया? तो एक आया था सन 2016। 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, विश्व विरासत जो यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है, इसको उसमें क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर स्थल में क्या है? यह शामिल है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। यह 2016 में क्या कर लिया गया? इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। और यह जो है कि किस कैटेगरी का है? तो यह मिक्स है, ठीक है, मिश्रित है, मिश्रित कैटेगरी का जो है कि यह कंचनजंगा जो सिक्किम में यह शामिल है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर मिटाता हूं ये नक्शा। आइए देखिए, एक है जो कि आइए छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं हम लोग। ये मेरा लिखने का शॉर्ट तरीका है, ठीक है, आप भी चाहे तो लिख सकते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे केवल 3 ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। एक आता है गुरु घासीदास, जो कि एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एक और आपसे बनेगा कांगरे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय या पार्क का ये, ठीक है। तो कांगरे हो गया, ठीक है। एक आता है इंद्रावती। तो ये 3 है छत्तीसगढ़ में। देखिए, गुरु घासीदास, कांगरे, इंद्रावती। गुरु घासी कांगरे इंद्रावती, गुरु घासी कांगरे इंद्रावती। आप एक साथ बोलिए, गुरु घासीदास कांगरे इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये साउथ बटन, नॉर्थ बटन, सैंडल पीक, गलाथिया, महात्मा गांधी, रानी झांसी, माउंट हैरियट, कैंपबेल और मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। ये क्या है? सभी तो राष्ट्रीय उद्यान जो है कि अंडमान निकोबार के है, ठीक है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट, राजाजी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106। सबसे बड़ा तो हेमिस लद्दाख में, सबसे छोटा तो जो साउथ बटन है यह क्या है? सबसे छोटा है। हाँ, एक प्रश्न मैंने कमेंट करने के लिए कहा था, क्या कोई एक ऐसा एकमात्र जो है कि भारतीय राज्य है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? वो तो पंजाब है। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा राष्ट्रीय उद्यान हमने कितने स्टेट को पढ़ लिया? लगभग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। लगभग हम लोगों ने 9 जो है कि स्टेट को पढ़ लिए, एक पंजाब वाला 10 हो गया ना। लगभग हम लोगों ने 10 राज्यों को क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब हम लोग अगले जो है कि अगले दिन हम जब मिलेंगे तो यह सभी मैं पहले आपसे रिवीजन कराऊंगा। पहली बात जान जाइए, क्लास में जुड़ने से पहले पिछली वाली चीजों को आप
रिवाइज कर कर ही दूसरे क्लास में आपका आना यह उचित माना जाएगा, यह सही है। यदि उसको दोहरा कर नहीं आते तो आपकी जो है कि पढ़ाई व्यर्थ है, ठीक है। क्योंकि हर एक अगले की दिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो पीछे की घटना क्या थी उसके हिसाब से हम लोग आगे की चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। कि जो परिस्थिति हमारे पीछे गुजर चुकी है वह हमारे आगे ना गुजरे, ठीक है। तो डेली की दिनचर्या हम लोग उसको रिवाइज कर कर आते हैं और तब आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तब इसको पढ़ाया जाता है। ऐसी प्रक्रिया आप भी करेंगे तो आप भी जो है कि सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।